हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं ओसीएम का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आपके बिजनेस यूनिट के अंदर आपको किस तरह से फाइनेंस यानी कि पैसों का मैनेजमेंट करना है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है? सिंपल सी यही बात दी गई है कि फाइनेंस का मैनेजमेंट करना यानी कि बिजनेस यूनिट के अंदर पैसों का मैनेजमेंट करना, उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर खून होता है और बिना खून के हम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही बिजनेस यूनिट का खून कौन होता है? फाइनेंस यानी कि पैसा। और बिना पैसे के बिजनेस यूनिट चल ही नहीं सकती। यानी कि बिजनेस का फाउंडेशन क्या होता है? फाइनेंस होता है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक मीनिंग जैसा दिया हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. Financial management utilizes finance resources in such a manner that a satisfactory return is earned along with optimum utilization of finance. मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? यहाँ पर होता है फाइनेंस के रिलेटेड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि फाइनेंस को किस तरह से यूज़ करना है, फाइनेंस के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सब देखा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये देखा जाता है कि हम फाइनेंस को इस तरह से यूज़ करें कि हमें एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सके। ये था इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। सिंपल से इन्होंने फिर से हमें यही समझाया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन इन रूटीन एक्टिविटीज़। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको कहते हैं? पैसों का मैनेजमेंट करना इज कॉल्ड फाइनेंस मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब डेफिनेशन से और डीप में समझते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन पेश किया है FW पेश ने। ये क्या कहते हैं? इन मॉडर्न इकोनॉमी बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स एट रिक्वायर्ड टाइम। बड़ा ही सही कहा है। ये कह रहे हैं कि आज की जो इकोनॉमी है, जो पूरा का पूरा फंड पे बेस्ड है, यानी कि फंड को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से यूटिलाइज करना है, इस पे बेस है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप सही टाइम पे ये डिसाइड करो कि आपको फाइनेंस कितना चाहिए। मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स एट रिक्वायर्ड टाइम। सेकेंड डेफिनेशन दिया है रेमंड जे चैम्बर्स ने। ये कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स टू टेक डिसीजन अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, टू इम्प्लीमेंट देम स्मूथली एंड टू रिव्यू देम। तो ये कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब डिसीजन लेना। किसके रिलेटेड डिसीजन लेना? तो आपके बिजनेस के अंदर पैसों के रिलेटेड डिसीजन लेना। डिसीजन ले लिया, अब उसे इम्प्लीमेंट करवाओ। किससे इम्प्लीमेंट करवाओगे? एम्प्लॉय से इम्प्लीमेंट करवाओगे। एक बार इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर उसे रिव्यू करो, चेक करते रहो। उसको कहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसने? रेमंड जे चैम्बर्स ने। थर्ड डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर M किम्बल ने। ये कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ फंड, इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इट्स अप्रोप्रिएट अलोकेशन। इनके मतलब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? तो ये सिंपल सा फंडा हमको बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप पहले फंड को उठाओ, उसका अच्छे से यूज़ करो और फिर उसे अच्छी जगह लगा दो। उसी को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब आप फंड को पहले कहीं से ले लो, फिर उसका अच्छी तरह से अपने बिजनेस यूनिट में यूज़ करो। फंड जितना यूज़ हो गया, बाकी का फंड आप और कहीं इन्वेस्ट कर दो। उसको इन्होंने कहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट का एक ब्रांच है, ये मैनेजमेंट का एक शाखा है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस को किस तरह से यूज़ करना है ये सब देखा जाता है। उसके रिलेटेड प्लानिंग की जाती है और फिर कंट्रोलिंग किया जाता है। सेकेंड है वाइड स्कोप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ही ज़्यादा वाइड है। क्योंकि यहाँ पर हम ये एस्टिमेशन लगाते हैं, यानी कि
डिसाइड करते हैं कि हमें कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, हम उसे कहाँ से लाएंगे वो भी हम यहाँ पर ही देखते हैं। फिर हम उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे वो भी हम यहीं पे देखते हैं। हम उसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे हम वो भी यहीं सोचते हैं। तो जब इतना सारा काम होता है दैट मीन्स इट इज़ वेरी वाइड। थर्ड है बेस ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन। देखिए, मैनेजर जब डिसीजन लेता है तो वो कोई भी डिसीजन किस हिसाब से लेता है, वो ये देखता है कि उसके पास पैसे कितने हैं, फिर ही वो डिसीजन लेता है कि उसे कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सेल्स करना है, किस चीज़ का रिसर्च करना है, क्या डेवलपमेंट करना है। पहले वो पैसों के बारे में ही सोचता है। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द बेस फॉर मैनेजरियल डिसीजन। फोर्थ है रिलेशन विथ फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिलेशन है किसके साथ, फाइनेंशियल डिसीजन के साथ। क्योंकि चाहे आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, या फिर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, या फिर आपका डिविडेंड पॉलिसी कैसा होना चाहिए, तो आप किस चीज़ के बारे में सोचते हो, पैसों के बारे में। सो इट इज़ रिलेटेड विथ फाइनेंशियल डिसीजन। फिफ्थ है गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के पीछे हमारा दो ही मकसद होता है, पहला तो प्रॉफिट को बढ़ाना, दूसरा वेल्थ को बढ़ाना। सिक्स्थ है की पोजीशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बिजनेस यूनिट में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, इसीलिए इसे की पोजीशन दिया गया है। सेवेंथ है रिलेशन विथ अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका मैनेजमेंट के दूसरे एरियाज के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग सा रिलेशन है। कैसे, इसका क्या रिलेशन है, तो देखिए, आपके बिजनेस यूनिट के अंदर आपको कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सेल्स करना है, मार्केट के लिए क्या रिसर्च करना है, ये सब कहीं ना कहीं पैसों से ही जुड़े हुए हैं। सो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इसका रिलेशन मैनेजमेंट के दूसरे एरियाज़ के साथ भी है। आप चाहे प्रोडक्शन मैनेजमेंट करो, मार्केटिंग मैनेजमेंट करो, पर्सोनल मैनेजमेंट करो, यानी कि स्टाफ मैनेजमेंट करो, आप पैसों को तो देखोगे ही देखोगे। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इट इज़ रिलेटेड विथ अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। एट्थ है डिवीजन इनटू टू पार्ट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला फिक्स्ड कैपिटल का मैनेजमेंट करना, दूसरा वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले ही आपने कैरेक्टरिस्टिक में ही पढ़ा कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो आपका दो ही मोटिव है, पहला है प्रॉफिट बढ़ाना, दूसरा है वेल्थ बढ़ाना। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, इनकम बढ़ाना। किसका इनकम बढ़ाना, कंपनी का इनकम बढ़ाना। अब देखिए, इन्वेस्टर्स आखिर शेयर क्यों खरीदते हैं, इन्वेस्टर्स शेयर इसलिए खरीदते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अब जब आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तभी तो आप उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट दे पाओगे। इसीलिए अगर कंपनियों को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो उन्हें वही प्रोजेक्ट लेने होंगे जिसमें उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब बढ़ते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। आपको इसे नोट करना होगा, अंडरलाइन करना होगा। यानी कि सिंपल सा फंडा है, आपको अपने बिजनेस यूनिट के अंदर ऐसे ऐसे डिसीजन लेने हैं जिसकी वजह से आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ सके, यानी कि आपका वेल्थ बढ़ सके। अब यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ कैश फ्लो के बारे में सोचा जाता है, प्रॉफिट के बारे में सोचा ही नहीं जाता है। अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ क्या होता है, तो जब आप अपने वेल्थ के प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करोगे आपको जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए उससे, तो आपको मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ। यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको इस तरह के डिसीजन लेने हैं जिससे कंपनी का वेल्थ बढ़ सके। जब कंपनी का वेल्थ बढ़ेगा तो क्या होगा, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, सब शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे क्योंकि वो लोग का वेल्थ बढ़ जाएगा, वो लोग और अमीर हो जाएंगे। इसीलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। होप सो आप लोग क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंस देखते हैं।
सबसे पहला है एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो आप एस्टिमेशन लगा पाते हो कि आपको अपने बिजनेस यूनिट के अंदर कितने पैसों की ज़रूरत है। सेकंड है एक्वायरिंग फाइनेंस। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो इससे आपको पता चलता है कि आप फाइनेंस कहाँ से ले सकते हो, वो भी बहुत कम कॉस्ट पे। थर्ड है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंस के रिलेटेड प्लानिंग की जाती है और फिर कंट्रोलिंग किया जाता है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर है ना, फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसके बीच में? अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है। फिफ्थ है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। यहाँ पर क्या किया जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। ये अभी आपको पता नहीं होगा, जब आपके अकाउंट्स में ये चैप्टर आएगा आप अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, यहाँ पर कैश बजट बनाया जाता है। ये सब बनाने से क्या होता है? इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना कैश है, यानी कि हमें पता चलता है कि हमारी लिक्विडिटी की क्या कंडीशन है। सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब आपके पास जितना भी पैसा आया फिर आप डिसाइड करते हो कि कितना पैसा आपको डिविडेंड के रूप में बांटना है, कितना आपको री इन्वेस्ट करना है, यानी वापस से इन्वेस्ट करना है। ये सब भी आप कहाँ देखते हो? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। सेवेंथ है मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स। यहाँ पर करंट असेट्स का मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि किसका मैनेजमेंट किया जाता है? कैश का, डेटर्स का, इन्वेंट्री का, अलग अलग सिक्योरिटीज़ का, बैंक बैलेंस का, ये सब का। एथ है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल बजट, यानी कि आपका बजट कैसा होना चाहिए, डिविडेंड पॉलिसी के रिलेटेड डिसीजन लेना, प्रॉफिट को कहाँ आपको री इन्वेस्ट करना है, यानी कि आपके पास जितना प्रॉफिट है वो आपको कहाँ वापस से इन्वेस्ट करना है। ये सारा भी डिसीजन कहाँ लिया जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। नाइन्थ है रेसिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी बहुत मदद करता है अगर हमें हमारे बिजनेस का क्रेडिट बढ़ाना है, यानी कि बिजनेस का प्रेस्टीज बनाना है। तो क्योंकि जब आप अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज़ करते हो तो आपके पास अच्छे खासे पैसे भी बच जाते हैं। तो जिस कंपनी के पास ज़्यादा पैसा होगा उस कंपनी का प्रेस्टीज भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हम फिर से मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजू।